नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 6 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों में जो कल गिरावट दर्ज हुई थी, काफ़ी गिरावट हो गई थी, आज उसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी हुई है और सलोनी प्लांट ने तो अच्छी रिकवरी दर्ज की है। लगभग 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक बाजार वापस रिकवर कर दिया है। और जयपुर में अभी कोई सुधार नहीं है। जयपुर भी वहीं 6450 रुपए के आसपास कारोबार दिखा रहा है, लेकिन भरतपुर में फिर अच्छा सुधार हुआ है। कल 70-80 रुपए तक की गिरावट दर्ज हुई थी, फिर बाद में भी इतनी ही गिरावट हुई और 132-33 रुपए तक बाजार टूट गया था। लेकिन आज बाजार के अंदर लगभग जो गिरावट थी वो कवर हो चुकी है और अब फिर बाजार 6200 के आसपास रिस्पॉन्स दिखा रहा है। कॉटन बाजार में भी तेजी आनी शुरू हो गई है और ग्वार भी तेज होना शुरू हो गया है। विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दैनिक डेली बुलेटिन हमारा जो विशेष न्यूज़पेपर है, अखबार है, आप उसको भी सब्सक्राइब करने का जो समर्थन कर रहे हैं, जो अभियान आपने चला रखा है, जितने साथी जुड़ते जा रहे हैं उन सबका अभिनंदन, स्वागत। सरसों में जो कल गिरावट आई थी, 100 रुपये से अधिक की गिरावट थी। कई मंडियों के अंदर 100 से ज़्यादा की गिरावट थी। सलोनी ने भी 150 रुपये तक बाजार तोड़ दिया था। आज उन सब ने रिकवर कर दिया है। एक अकेला जयपुर अभी बचा हुआ है जो 6450 या 6475 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि उसे भी रिकवर होना पड़ेगा। सरसों में तेल की मांग बहुत कमज़ोर है और सरसों तेल में भी आज थोड़ी सी गिरावट आई है, हल्की सी, और 133-34 रुपये के स्तर पर बाजार कारोबार दिखा रहा है। क्षमा करें, 131-32 रुपये के स्तर पर कारोबार थोक बाजार में, जो जयपुर का स्टैंडर्ड भाव होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। और सरसों में अब जो तेल की मांग है, अगर वो निकलती है तो थोड़ी बहुत रिकवरी और आ सकती है। हालांकि अब मंदे की संभावना और ज़्यादा नहीं है, न ही सरसों तेल में और गिरावट की गुंजाइश है, और सरसों तेल के साथ साथ सरसों दाना में भी थोड़ी बहुत रिकवरी और आनी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी तेजी या जयपुर 7000 के आसपास पहुंच जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कम से कम कुछ दिन, इस सप्ताह तो लगता नहीं है, जो कमिंग सप्ताह है उसके बाद कोई बाजार कोई दिशा बदल ले, कुछ और बात कर ले तो पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एक मंडियों के अंदर नई सरसों की आवक शुरू हो गई है, जो बहुत ज़्यादा अगेती हो सकती है। लेकिन नया सरसों जो आ रहा है उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए भाव उसका 5000 रुपये से भी नीचे चल रहा है। और नई फसल का जो एक बम्पर फसल का जो एक दृश्य बनाया जा रहा है, एक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, उसके कारण भी बाजार पर दबाव बना ही रहेगा। बाजार आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा, ये दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि फसल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फसल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि तस्वीर साफ होने में समय लगेगा, क्योंकि फरवरी एंड के अंदर ठीक ठाक आवक, पहली दूसरी आवक शुरू होगी नई फसल की, और मार्च में जाकर के आवक बढ़ेगी तो पता लगेगा कि आवक कैसी है। उस हिसाब से ही अंदाज़ा होगा कि फसल कैसी है। फिलहाल सरसों में बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा बहुत तेल के अंदर सुधार होगा तो रिकवरी और हो सकती है। कॉटन बाजार में आज गुजरात के अंदर तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है, बहुत अच्छी तेजी दर्ज हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 20 किलो का भाव कल 1500 रुपये से लेकर के 1730 रुपये था। आज भाव है 1700 रुपये से लेकर के 1780 रुपये। अगर इसको 200 रुपये के हिसाब से, ये जो 200 रुपये सुधरा है नीचे का भाव, 1500 से 1700 हुआ है, उस हिसाब से देखें तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज हो रही है। 500 से लेकर के 700 रुपये तक का बाजार लगभग सभी मंडियों के अंदर सुधरता हुआ दिखाई दिया है। बहुत सारी ऐसी मंडियां हैं जहां 500 रुपये भाव बढ़ा है, वहीं कहीं 200 रुपये भी बढ़ा है कुछ एक मंडियों में। वहां क्वालिटी का और नमी की मात्रा का और इन सब चीज़ों का असर हो सकता है, कुछ मौसम का असर हो सकता है, और कई कारण रहते हैं बाजार में उसके भाव बनने के या घटने के या बढ़ने के। तो कई कारणों से बाजार कमज़ोर रह सकता है उसमें, कई मंडियों में। लेकिन आमतौर पे बाजार 300 से लेकर के 500 रुपये और कुछ मंडियों में 700 रुपये तक का बाजार, जैसे अभी अपने गुजरात का भाव बताया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों के अंदर भी 300 से लेकर के 500 रुपये तक बाजार बढ़ा है। और अब आवके लगभग वही हैं, 90,000, 84,000, 85,000, लगभग वही आवकें चल रही है प्रतिदिन की।
और आवकों में सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। फसल में बड़ी पोल की संभावना दिखाई दे रही है। मैं बहुत बार निवेदन कर चुका हूं कि फसल के अंदर बड़ी पोल आ सकती है, लेकिन तस्वीर 15 जनवरी के बाद थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, फिर हम और विस्तार से बात करेंगे। अभी नरमा कपास के बाजार के अंदर और सुधार की गुंजाइश है, बाजार और बढ़ सकता है। ग्वार आज काफी अच्छा कारोबार दिखा रहा है, हालांकि अभी तक भाव 6,000 रुपये के संपर्क नहीं कर पाया है, 6,000 तक नहीं पहुंचा है। भाव अभी भी 5,700 से लेकर के 5,900 रुपये या 5,850 रुपये तक देखे जा रहे हैं, लेकिन बाजार अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगता है कि तेजी आने में अंदर बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी ही बाजार रफ्तार पकड़ेगा, ऐसा मानना है। जिस रफ्तार से गम की खरीद हो रही है, जिस रफ्तार से ग्वार सीड की खरीद हो रही है, उस हिसाब से लगता है कि बाजार जल्द ही तेज हो सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों सुबह भरतपुर खुला था 6,141 और दोपहर के बाद भाव वहां बना है 6,200 रुपये तक। जयपुर 6,450, दिल्ली 6300, सलोनी 6,950 से 7,050 रुपये तक आ गया है। कल बाजार 6,900 रुपये शाम को रह गया था अधिकतम बाजार, जो आज 7,050 रुपये बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 150 रुपये का बाजार तेज हुआ है। अलवर 6,250, सुमेरपुर 6,215, नागौर 6,500, गंगापुर 6,125, नडबई 6,141, ग्वालियर 5,900, दादरी 6,250, निवई 6,100, टोंक मंडी 6,080, हिंडौन 6,200, मेड़ता सिटी 5,850, मंदसौर 5,800, जोधपुर 6,215। आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा 6,130, सिरसा में 5,796, गोलूवाला में 5,850, अबोहर में 5,535, एलनाबाद 5,852, गंगानगर 5,986 और नौहर में 5,950, बीकानेर में 5,700, कोटा में 5,850, बरवाला में 6,000, हिसार में 6,000। आदमपुर में नरमा बिका है 8,800 रुपये, सिरसा में 8,700 रुपये, गोलूवाला में 8,815, रावतसर में 8,925, अबोहर मंडी में 8,575, एलनाबाद में 8,618, गंगानगर में 8,680, अनूपगढ़ में 8,900, हनुमानगढ़ में 8,650, श्री विजयनगर में 8,852। ग्वार बिका है गंगानगर में 5,816, एलनाबाद में 5,852, गोलूवाला में 5,696, सिरसा में 5,720 और आदमपुर में 5,750। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।